क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन और रामायण का महाशक्तिशाली योद्धा इंद्रजीत आमने सामने आ जाते तो क्या होता? एक तरफ वो जिसने अकेले ही स्वर्ग के देवता इंद्र को हरा दिया, दूसरी तरफ वो जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। एक युद्ध जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन जिसकी कल्पना मात्र से ही रोमांच भर जाता है। कौन जीतता ये महासंग्राम? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, एक गहन और निष्पक्ष विश्लेषण के साथ। लेकिन पहले कमेंट्स में मुझे बताएं, आपकी राय में इस युद्ध का विजेता कौन होता? क्योंकि जो निष्कर्ष हम निकालेंगे वो आपको चौंका सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लंका के राजकुमार इंद्रजीत की। वो सिर्फ रावण का पुत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसकी शक्ति का अनुमान लगाना मुश्किल था। इंद्रजीत का असली नाम मेघनाद था। उसने अपनी तपस्या और शक्तियों से ब्रह्मास्त्र, शतास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी माया विद्या। वो युद्ध में अदृश्य होकर वार करता था, जिससे शत्रु को पता ही नहीं चलता था कि हमला कहां से हो रहा है। यही वो कला थी जिससे उसने राम और लक्ष्मण जैसे महान योद्धाओं को भी नागपाश में बांध लिया था। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे निकलने के लिए सिर्फ गरुड़ की सहायता ही काम आती थी। इंद्रजीत का एक और बड़ा रहस्य था निकुंभिला यज्ञ। ये वो यज्ञ था जिसे पूरा करने के बाद इंद्रजीत अमर हो जाता। देवता और स्वयं हनुमान जी भी जानते थे कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्रजीत को कोई नहीं हरा सकता। अब बात करते हैं अर्जुन की, पांडवों के सबसे बड़े योद्धा की। अर्जुन की वीरता का प्रमाण कुरुक्षेत्र का वो युद्ध है जहां उसने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों का सामना किया। अर्जुन के पास कई महाविनाशकारी अस्त्र थे। उसे महादेव से पाशुपतास्त्र मिला था, जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। इसके अलावा उसने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्माशिरास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। अर्जुन का गांडीव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। ये अग्निदेव द्वारा दिया गया था, जिसकी टंकार सुनकर ही शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे। लेकिन अर्जुन की सबसे खास बात थी उसकी एकाग्रता और शब्द भेदी विद्या। मछली की आंख को देखकर तीर चलाने की घटना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उसकी ये एकाग्रता उसे अदृश्य शत्रु को भी महसूस करने और हराने में मदद कर सकती थी। अब चलिए कल्पना करते हैं कि ये दोनों योद्धा एक युद्ध भूमि में आ चुके हैं। शुरू में दोनों अपनी धनुर्विद्या का परिचय देते हैं। इंद्रजीत की गति और अर्जुन की सटीकता दोनों ही बराबर दिख रही हैं। यहाँ अर्जुन का धैर्य और इंद्रजीत का गुस्सा सामने आता है। इंद्रजीत अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी माया विद्या का प्रयोग करता है। वो अदृश्य होकर अर्जुन पर बाणों की बौछार कर देता है। ये वो पल है जहां बाकी सारे योद्धा हार मान लेते, लेकिन अर्जुन नहीं। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में भीष्म और द्रोण जैसे गुरुओं से मायावी युद्ध कला की शिक्षा ली थी। वो जानता था कि ऐसे शत्रु से कैसे लड़ना है। जब साधारण बाण काम नहीं करते, तब इंद्रजीत अपनी सबसे बड़ी ताकत नागपाश अस्त्र का प्रयोग करता है। ये वही अस्त्र था जिसने लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था। लेकिन अर्जुन के पास इसका एक अद्भुत तोड़ था। अर्जुन के पास गरुड़ास्त्र था, जो नागों का प्राकृतिक शत्रु है। जैसे ही इंद्रजीत का नागपाश अर्जुन को घेरता, अर्जुन गरुड़ास्त्र का प्रयोग करता और नागपाश तुरंत कट जाता। यहाँ पर इंद्रजीत को समझ आ जाता कि अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। अब वो अपने और शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करता है। वो आग्नेयास्त्र चलाता है, जो चारों ओर आग लगा देता है। लेकिन अर्जुन तुरंत वरुणास्त्र का प्रयोग करके उसे शांत कर देता है। अब इंद्रजीत के पास एक ही रास्ता बचा था, ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र चलाता है। अर्जुन भी तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे निष्क्रिय कर देता है। इंद्रजीत अब समझ चुका था कि अर्जुन को सीधे युद्ध में हराना असंभव है। वो अब अपनी अंतिम रणनीति पर काम करता। वो युद्ध छोड़कर निकुंभिला यज्ञ पूरा करने के लिए भागता है। अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो इंद्रजीत को कोई नहीं मार सकता था। लेकिन अर्जुन, जिसने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात किया था, वो रणनीतिक रूप से इंद्रजीत से आगे था। वो जानता था कि एक योद्धा जब भागता है तो वो कमजोर हो जाता है। अर्जुन उसे यज्ञ पूरा करने का मौका ही नहीं देता। अर्जुन के पास अब एक ही अस्त्र बचा था, ब्रह्माशिरास्त्र। ये वो अस्त्र था जो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अर्जुन ने इसका प्रयोग करके इंद्रजीत को हरा दिया। तो दोस्तों, इस काल्पनिक युद्ध का निष्कर्ष क्या निकलता है? अर्जुन की विजय की संभावना अधिक है, लेकिन क्यों? सिर्फ ताकत के दम पर नहीं। पहला, रणनीतिक सोच। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अलग अलग परिस्थितियों में युद्ध लड़ा था।
उसके पास अनुभव और रणनीति दोनों थे। दूसरा, विविधता और शक्ति। अर्जुन के पास इंद्रजीत की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और विविध दिव्यास्त्र थे। तीसरा, धैर्य और धर्म। अर्जुन ने हमेशा धर्म का पालन किया। उसने सही समय पर सही अस्त्र का प्रयोग किया, जबकि इंद्रजीत अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ा। इंद्रजीत निश्चित रूप से एक महान योद्धा था, लेकिन अर्जुन की चतुराई, अनुभव और दिव्य निर्देशन ने उसे इस काल्पनिक युद्ध में विजेता बना दिया। क्या आपकी राय बदली या आपको लगता है कि कोई पहलू छूट गया? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम एक और धमाकेदार तुलना करेंगे, अर्जुन बनाम हनुमान। अगर आप ऐसी और भी दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ।